आती है। इससे पहले सेवा चित्रा जी की आई। चित्रा जी ने वस्त्र पहनाया, सुंदर अधोवास, ऊपर के वस्त्र आदि सुंदर रूप से पहना दिया। जो लहंगा चित्रा जी ने पहनाया अद्भुत वर्णन इसका हो चुका है। रेशमी लहंगा, सुंदर उसकी डोरी का ही अद्भुत वर्णन आया है। मणि पुष्प गुच्छा जिसमें लगा है डोरी के अंतिम हिस्से में। फिर अंतवस्त्र के बाद अंतवस्त्र लाल है और बाहर गजवस्त्र है वो भ्रमर की तरह एकदम नीली घना नीली वस्त्र, जिसे यहाँ कहा गया मेघांबर, मेघ की तरह कांति जिसकी है। तो मेघांबर पहना दिया। वस्त्र पहनाने के पश्चात कांची, कमर में किंकणी पहनाई, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लटकी है, स्वर्ण रत्न जटित अद्भुत किंकणी। बोल रहे हैं देखिए इस किंकणी के मूल में अनेक प्रकार के रत्न से रंजित है मूल, और उसका जो अंत भाग है 5 प्रकार रेशमी डोरियों का गुच्छा है। 5 प्रकार रंग के, सफेद, नीला, लाल, पीला और हरा, 5 रंग के अपूर्व रेशमी डोरियों का गुच्छा से शोभित है। तो किंकणी का वर्णन ही अपूर्व किया। कमर में अच्छी तरह बांध दी। ये चित्रा देवी की सेवा गई। अब विशाखा जी आई चंदन लेकर के कटोरी में। उसमें केवल चंदन नहीं, कपूर, अगरू, काश्मीर तीनों वस्तु मिली हुई है। कर्पूरागुर काश्मीर पंक विस्तृत चंदनहि समालिप्य विशाखास्याः पृष्ठं बाहु कुचावुरः। तो विशाखा जी चंदन की कटोरी में कपूर मिलाया, अगरू मिलाया और केसर मिलाकर उससे अनुलेपन द्रव्य से राधा रानी की पीठ को विलेपित किया। पीठ में दोनों भुजाओं में वक्षस्थल पर अच्छी तरह से विलेपन किया, जिससे सुंदरता के साथ साथ सुगंधी और शीतलता की भी प्राप्ति होती है। अब इसके पश्चात विशाखा जी क्या करते हैं? कस्तूरी पत्र बल्ली समुदय खचितम पार्श्वयोरा कपोलम भाले श्रीखंड बिंदुत कर प्रथमभितः कामयंत्रा विधानम अंतः कस्तूरिकोद्यत मलयज शशभिल्लेखयाधश्चितं सा चक्रे सीमंतरेखान्वितमथ तिलकं सान्द्र सिंदूरपंकैः। तो विशाखा जी ने सर्वप्रथम कपूर, अगरू, केसर मिश्रित चंदन का विलेपन किया। भुजा, वक्षस्थल, पीठ आदि प्रदेशों में। अब ललाट में सिंदूर लगा रही है। पहले सीमंत में मांग में सिंदूर भर दिया, जिसे देखकर श्याम सुंदर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। सिंदूर सौभाग्य चिन्ह है, सुहाग का चिन्ह है। जैसे हनुमान जी कथा आती है ना, लेकिन पूछा जानकी जी से, भैया आप ये सिंदूर क्यों लगाती? मांग में वर्धित थी है। आजकल तो सिंदूर बहुएं कम लगाती है, पहले खूब मांग भरती को अधिक सिंदूर लगा दे मांग में, और बिंदी भी बहुत मोटी मोटी होती थी। अब बहुत मांग में कम लगाने लगी। बहुत सी महिलाएं तो मांग में लगाती थी सिंदूर की जगह। आजकल
आधुनिक वस्त्र लगा देते, पर पहले मांग में सिंदूर भर देती है। तो जानकी जब सिंदूर भरती है तो हनुमान जी पूछते हैं, भैया आप सिंदूर क्यों लगा? इसलिए कि तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। अच्छा, हमारे राम जी प्रसन्न होते हैं तो मैं भी लगाऊंगा। हनुमान जी तो सारे शरीर में सिंदूर पोत लिया। इसलिए आज भी हनुमान जी की प्रतिमा में सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है हर मंगलवार को, शनिवार को, कहीं रोज। तो राम जी ने क्या कर लिया? जानकी जी लगाती, मैया आप प्रसन्न होते, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने सारे शरीर पे लगा। तो वास्तविक सिंदूर की बिंदी और मांग में सिंदूर जब लगाती है, एक अद्भुत शोभा होती है, माता लक्ष्मी की शोभा, और दर्शन करके बड़ी श्रद्धा आती है। ये भारतीय संस्कृति है। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं तो राधा रानी पर श्याम सुंदर रिझे, प्रसन्न हो, इसलिए अधिक से अधिक सिंदूर विशाखा जी लगाती है, मांग में भर देती है, फिर बिंदी लाट पे लगा देती है। और एक काम यंत्र भी तिलक रचना कर काम यंत्र बना देती है। वो क्या है? सिंदूर बिंदी के नीचे चंदन की बिंदी लगाती है, फिर बिंदी लगा कर चारों ओर फिर नहनी बिंदु, क्षुद्र बिंदु ये लगाती है। और बीच की जो बिंदी जो बड़ी है, तो उस बिंदी के भीतर फिर एक बिंदी और लगाती है, इसकी कस्तूरी की। तो चंदन बिंदी, ऊपर कस्तूरी बिंदी, चारों ओर नहनी बिंदी, एक अद्भुत बनता है जिसे देखकर श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाता। नाम ही रखा गया काम यंत्र, जिससे श्याम सुंदर मोहित हो जाए। ये यंत्र रूपी तिलक की रचना विशाखा जी ने की, सिंदूर तिलक और लेपन भी किया। फिर ललाट से लेकर कपोल तक कस्तूरी की पत्रावली की रचना। आज भी भक्त लोग, पुजारी राधा रानी का श्रृंगार, ठाकुर का श्रृंगार करते हैं ना, चंदन केसर कुमकुम से अद्भुत पत्रावली की रचना होती है। राधा रानी के ललाट से कपूर तक कस्तूरी से सुंदर पत्रावली की रचना की, और चंदन के बीच बीच में कस्तूरी की पत्रावली और बीच बीच चंदन की बिंदी, कस्तूरी के बीच में चंदन की बिंदी, फिर नीचे आकर के चंद्रलेखा की आकृति की। तो विशाखा जी ने अद्भुत रूप से किशोरी का श्रृंगार किया, सजाया। अब बाकी जो विशेष श्रृंगार वो करेंगी चित्रा सखी। तो विशाखा जी का परिचय अपने तो पहले सुना होगा ना। तो विशाखा जी का जन्म राधा रानी के साथ ही हुआ। भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि विशाखा नक्षत्र में से राधा रानी का आविर्भाव हुआ। ठीक उसी समय विशाखा जी का आविर्भाव हुआ, उसी तिथि नक्षत्र में। इसलिए एक ही समय दोनों का जन्म, समान उम्र वाली। और विशाखा जी की कांति कैसी, रंग कैसा था? एकदम बिजली की तरह। और वस्त्र कैसा था? तारावली की तरह, नक्षत्र की तरह। पिता थे इनके पावन नाम का गोप, और माँ का नाम था दक्षिणा, जो जटिला की भांजी लगती थी, और पिताजी मुखरा के भांजे लगते थे। और इनका विवाह हुआ विशाखा जी का इसके साथ बाहिक नाम के गोप के साथ। तो विशाखा जी का स्वरूप ही मंगलमयी स्वरूप, सर्वतोभद्रा कहा गया है। सर्वतोभद्र एक मंडल तैयार होता है पूजा में, यानी सर्वतोभद्र, चारों ओर से जो मंगल ही करे, मंगलमय हो, सर्वतोभद्र होता है। तो उस मंडल का नाम सर्वतोभद्र। इस प्रकार विशाखा देवी भी सर्वतोभद्रा है, यानी सभी ओर से मंगल ही मंगल करती है, मंगल स्वरूपा है विशाखा। जहां भी जाती मंगल होता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जहां भी जाते मंगल होता है, वो आनंद मूर्ति, मंगल मूर्ति।
तो मंगल मूर्ति विशाखा जी थी, राधा रानी की प्रिय नर्म सखी और परित्यादक्ष हृदय बुद्धि दोत्तैक कुविदा। दोत मतलब दूत, क्या कहेंगे, दूत को पाशा, खेल में बहुत निपुण और दूत और दोत दोनों में निपुण। दूत क्रीड़ा, पाशा खेला, और दोत मतलब दौत करना, किसी का दूत बन के जाना। हर कोई दूत नहीं बन सकता, बहुत बुद्धि चाहिए। विशाखा कभी दूत ही बन के चले जाती, राधा रानी भेजती है तो श्याम सुंदर के बाद चली जाती। तो दौत क्रीड़ा ये भी एक सिखाई जाती, पढ़ाई जाती। पहले एक पाठ्य विषय था, आजकल तो वो खत्म सा है, फिर भी है। राजनीति में तो दूत होता है ना, एम्बेसडर होता है विदेश में जाते, जिसका हमको राष्ट्रदूत कहते हैं। तो दूत को भी बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़ी चतुराई चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। तो प्राचीन काल से हमारे यहाँ एक दौत्य विद्या थी, उस विद्या में विशाखा बहुत ही निपुण थी, पारंगम थी, और पाशा खेल में भी पारंगम। और कांदर्पिक उपाय यानी राधा गोविंद के मिलन श्रृंगार लीला में 3 उपाय में बहुत ही दक्षा निपुणा। इसमें साम, दान और भेद, दंड में नहीं। 4 तो होते हैं, साम, दान, दंड, भेद। इस तरह से राजनीति के 4 पाए होते हैं, इससे काम लिया जाता है। साम, दान, अगर शांति से समझाने से नहीं हुआ तो लोग दिखाओ कुछ देव दान, नहीं होता तो भाई भाई में दोनों राजा में भेद कर दो, फिर लड़ाई शुरू करो। शकुनी ने ऐसे ही शुरू किया, लोग दिखाओ नहीं तो भेद, नहीं तो समझाओ शांति से। अगर नहीं हुआ शांति से, समझाने पर नहीं हुआ, लोभ से भी नहीं हुआ, भेद से नहीं, तो फिर दंड अंतिम उपाय। तो विशाखा जी दंड नहीं देती। तो ये राजनीति के अंग है, पर यहाँ क्या काम, यहाँ की काम, यहाँ निकुंज लीला में भी चाहिए राधा कृष्ण मिलन के लिए। साम, दान, दान, दंड, भेद। तो विशाखा जी साम, दान और भेद में बड़ी चतुर है, तीनों का बड़ा ज्ञान है। कितना भी विवाद हो, कैसा भी विवाद, कैसी परिस्थिति हो, विशाखा संभाल लेती थी। और इसके अलावा ये तो बुद्धि की बात हुई, और इसके अलावा क्या जानती थी, पत्र भंगादि रचने, माल्य पीरादि गुंफने, विचित्र सर्वोटु भद्र मंडलादि विनिर्मितो। पत्र भंगी यानी चित्र रचना में चंदन आदि से जो रचना होती है ना, पत्रावली, पत्र भंग कहा जाता है। इन रचनाओं में माला, फूलों के आभूषण निर्माण में भी चतुर थी, सर्वतोभद्र मंडल निर्माण में भी बड़ी चतुर। नाना प्रकार धागों से अनेक प्रकार की सिलाई का कार्य भी विशाखा करती। मुख्य रूप से जो सिलाई कार्य करने वाली सखियां दासियां निकुंज में है, वृंदावन में, उन सब सखी दासियों की परम अध्यक्ष विशाखा। सिलाई का काम तो यहाँ भी है, राधा गोविंद के वस्त्रों, पोशाकों की सिलाई करना, सिलना, ये सब विशाखा ही करती थी। तो उनके अंतर्गत अनेक दासियां सखियां भी है। और विचित्र धागा भी तरह तरह का, रेशमी नाना रंग की धागे से, इसमें तो कारीगरी है। इसके अलावा सूर्याराधना सामग्री साधने च विचक्षणा। सूर्य पूजा के लिए नित्य राधा रानी जाती थी। सूर्य पूजा आराधना में जो सामग्री तैयारी विशाखा करती है, सब कुछ तैयार कर देती है, कहना नहीं पड़ता था, विचक्षण थी। इसके अलावा विचित्र देश गीतेषु दक्षा। विचित्र देश के जो गीत होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, हमारे ब्रिज के रशिया आदि गीत, अलग अलग गांवों के देशों के जो गीत होते हैं,
इन गीतों में बहुत दक्ष थी, बहुत सुंदर गाती थी। और ध्रुपद गायन में तो सर्वश्रेष्ठ थी। ध्रुपद गान सबसे नहीं होता, शास्त्रीय गायन विधा में ध्रुपद सर्वश्रेष्ठ है। तो ध्रुपद गान में विशाखा से बढ़कर कोई नहीं। इसके अलावा जो देशीय संगीत होता है, हमारे यहाँ जगह जगह अलग अलग प्रांतों के अलग अलग गीत, इन गीतों में भी बड़ी परंगम थी। रंगावली प्रभृतयो या सखस चित्रकोविदाः। तो विशाखा जी की 8 सखियां मुख्य रूप से हैं। रंगावली, माधुरी, मालती, चंद्ररेखा, इसका नाम अभी आपने सुना है, माधुरी, मालती, चंद्ररेखा 3, कुंजली, हरिणी, चपला, सुरभि, सुहाना, ये 8 सखी है। इसके अलावा और क्या है इनका गुण? अरण्य देवाधिकृत्य सर्वानंद चमत्कृतौ याश्च प्रसून वीक्षीषु शक्य अधिकृतमाश्रिताः मालिकाद्याश्च ताश्रीषा सर्वाश्वध्यक्षतां गता। अरण्य देवी, वृंदा देवी के द्वारा अधिकृत जितने सुंदर सुंदर वृक्ष है, पुष्प वृक्ष है, इन वृक्षों के अध्यक्ष का विशाखा ही है। उन वृक्षों के देख रेख में जितनी शक्तियां, दासियां है, माली आदि है, मालिन आदि है, उन सब की परम अध्यक्ष श्री विशाखा जी है। यह है विशाखा जी का परिचय। अब चतुर्थी सखी चित्रा जी आई। एक बार उनकी सेवा हो गई, वस्त्र पहनाया, चित्रा ने कांची भी कुंकड़ी पहनाई। अब विशेष सेवा जो सूक्ष्म पत्र लेखन है, ये चित्रा ही करती थी। पत्र लेखन मतलब चंदन से जो चित्रण है, विशेष चित्रण चित्रा जी करती। बाकी तो विशाखा जी ने कर दिया। जो विशेष है क्या, तो विशेष क्या है ना? पुष्प गुच्छेषु इंदुलेखाब्ज मकरीच्युत पल्लवम लिलेख चित्रम चित्रम कस्तूरिया चित्रा तत्कुचयोस्तटे। चित्रा ने विशेष चित्र अंकित किया। कैसा चित्र? पुष्पगुच्छ, स्तवक, इंदुलेखा, चंद्रलेखा, अब कमल, चंदन से उकेरना सबके बस की बात है। एकदम कमल जैसा चित्र बना दिया, पुष्प का स्तवक बना दिया, चंद्रलेखा बना दी, मकड़ी, मकराकृत कुंडल होते तो मगर बना दिया, आम्रपल्लव, इस प्रकार सुंदर सुंदर चित्रण चित्रा ने किया। किससे? कस्तूरी से। कहां पर किया? बक्षोज जगत जुगल में, अन्यत्र नहीं। तो उरज जुगल में विशाखा ही करती है, चित्रा ही करती है। जब अद्भुत चित्रांकन हुआ, हमारी कस्तूरी मंजरी श्री कविराज जी महाराज बोल रहे हैं, हमें तो लगता है कि राधा रानी के इस उरज कोश में मानो गंधर्व देवता ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जैसे कोई राजा हार जाता है, पराजित हो जाता है, पराजित होकर फिर सब कुछ विजयी के हाथ समर्पण कर देता है, राज भंडार को, जो कुछ है अपने को भी। तो कामदेव तो श्याम सुंदर से पराजित हुए ही है, और राधा रानी से हुआ। राधा रानी के जो भौवें हैं, भूकंपन से पराजित हो गए ये कामदेव। राधा रानी को जैसे देखा, राधा रानी भौवें को इस तरह से टेढ़ी की, ओहो, थोड़ी टेढ़ी भी नहीं, यूं हिलाया, कंपन किया। तो भूकंपन से ही, भू को यहाँ धनु कहा गया, धनुष के कंपन मात्र ही गंधर्व हार मान ली और शरणागत हो गया। तो हमें तो लगता है कि गंधर्व शरणागत होकर के हमारी विश्वान किशोरी के वक्षस्थल रूपी कोश में सब कुछ समर्पण कर दिया। तो गंधर्व के पास क्या क्या था? गंधर्व के ही चिन्ह है, मगर
अस्त्र, धनुष, बाण और पांच बाण होते हैं, ये सब कंदर्प के ही तो है। ये सारी वस्तुओं जो है कंदर्प ने समर्पित किया। कहा? राधा रानी के भंडार में, कोष में, वो बक्षस रूप कोष में। इसीलिए चित्रा ने चित्रांत क्या पुष्प, नभ पल्लव, चंद्रलेखा, मगड़ी सब बनाया था कि जब मानो ये कामदेव का ही सब है, उसी की वस्तु है। तो सुंदर वक्षस्थल का श्रृंगार हुआ। अब वक्षस्थल पर चोली पहनाई जा रही है। चित्रा चोली लाई, सिलाई तो विशाखा जी ने की थी। उसमें नाना प्रकार की मणियां भर दी चित्रा ने। चित्रा को ये चित्रण का बहुत अच्छा था। उस चोली में तारा की तरह, मानो चबिया मिलती है ना, और नहीं, इसमें तारा जैसा होता है। तो ये तारा तो धागों से, डोर से, पर यहाँ मणि, उस लाल रंग की चोली ओढ़नी, उसमें मणि, नाना रंग के विचित्र मणियों के तारे बनाए और तरह तरह के मणि के साथ मोती आदि से अद्भुत रूप से वो चोली बनाई चित्रा ने, जिसका नाम यहाँ कुछ पट्टिका भी दिया गया है वक्षस्थल ढकने के लिए। तो जैसे ही वो ढक दिया, वक्षस्थल पर चोली पहनाई, एक अद्भुत शोभा हुई। उस शोभा का रूपक के साथ वर्णन ग्रंथ का चरण कर रहे हैं 80वां श्लोक में कि चित्रार्पितानिक विचित्र रत्न मुक्ता चिता रक्त दुकूल चोली कूचौ भजालेन्द्र धनुर्विचित्रा तस्तार शैला विवशांध्य कांति। संध्या काल में जो सुंदरता देखी जाती है, क्या देखा जाता है? आकाश लाल हो उठता है और क्या देखते हैं हम? नक्षत्र, तारे उदित होते हैं। कभी कभी इंद्रधनुष भी दिख जाता है। आज मानो सब राधा रानी के वक्षस्थल पर शोभित है। इंद्रधनुष भी है, नक्षत्रों की श्रेणी है और सांध्यकालीन लालिमा है। मानिए दो पर्वत है, संध्या के समय पर्वतों के ऊपर लालिमा चिटक रही है, सांध्य लाली, इसके बाद इंद्रधनुष, तारे, तो लगता है मानो ये सब पर्वत को ढक दिया, आच्छादित कर दिया हो। आज राधा रानी के भी जो उरज जुगल है, ये तो पर्वत है और उसके ऊपर ये चोली है, मानो ये इंद्रधनुष, नक्षत्र आदि से शोभित अपूर्व ये अच्छा जन हुआ है। चित्रा के द्वारा अनेक प्रकार के रत्न मुक्तात्व के द्वारा जटित लाल वस्त्र रूपी कुछ पट्टिका से इस प्रकार आच्छादित किया। और राधा रानी का एक प्रकार तो प्रारंभिक श्रृंगार हो गया। सिंदूर, चंदन, केसर, कुमकुम आदि लगाना, वस्त्र पहनाना, किंकणी बेनी तैयार है। अब एक एक आभूषण चाहिए, कान के, नाक के, गले के, चरण, हस्त चरण आदि के। आप उनका वर्णन हो रहा है। अब आ गई कौन सी सखी? सप्तमी रंग देवी आई। रंग देवी पहनाएंगी क्या? कर्ण में कुंडल, शोभन ताल दल संबलोपन्नम सुतूर मशाल लघु पुष्प विराजदग्रम भृंगस्सहाटक सरोरुह कौरुकाभ्या पूर्वकाभम ताडंक युग्म दधा अदधा अथ रंग देवी। रंग देवी है सप्तमी सखी है, सातवीं अष्ट सखी में सातवीं है रंग देवी। रंग देवी ने क्या पहनाया? कुंडल पहनाए। कुंडल का यहाँ नाम दिया ताड़ंक। ताड़ंक इसलिए कि ताल जैसा देखने में। ताल का फल अपने देखा, ताल का दल पत्ता भी देखा। ताल का पत्ता गोल होता है, बड़ा सा होता है। ताल पत्र का
पंखा मिलता है उधर खूब बिहार बंगाल उड़ीसा में, तो तार पत्र जैसा वो कुंडल, गोल चौड़ा, इसीलिए कहा सोवर्ण ताल दल। ताल दल मतलब तार पत्र, सोने का, उसके नीचे सोने के दो कलियां, वो कलियां लग रही मानो सोने के कमल की कलियां। केवल गोल तार पत्र अच्छा नहीं रहेगा, नीचे कुछ लटकना चाहिए। नीचे दो लटक रही हैं क्या, कली, कमल की कली, और उस कमल की कली के नीचे नीलमणि घटित है। इससे कैसी शोभा हुई, तो स्वर्ण निर्मित दोनों कानों में जो कुंडल रंगदेवी ने पहनाए, कमल कली की तरह नीचे अद्भुत ये सोने की कली लटक रही है, और उसके अगले हिस्से में बहुत ही क्षुद्र नीलमणि है। तो क्या लग रहा है, मानो ये कमल है, कमल में भ्रमर बैठा। तो भ्रमर उस कमल दल में बैठा है, ठीक उसी प्रकार की शोभा है, अद्भुत तारंग की शोभा। ये कुंडल तो पहना दिए, तो केवल कुंडल नहीं, ऊपर भी है। यहाँ तो माताएं एक नीचे ये कुंडल पहन लेती है, अलग अलग आकृति के होते हैं। तो राधा रानी का ये बड़ा प्रिय है कुंडल, तारंक, ताल दल जैसा। पर ऊपर भी होते हैं कान के भूषण, ऊपर चक्र शलाका। राजस्थान की माताएं पहनती हैं, कहीं कहीं पहनती हैं हमारे भारत में, नीचे भी ऊपर। तो ऊपर के कुंडल का वर्णन यहाँ हो रहा है कि हई में प्रजा ऋणमणि चितस्थूल नीलाश्व मध्ये तस्या श्रुत्वपड़ी सुतनोमो विकाली वृतान्ते चित्राप्रोद्यद्दुमणि रुचिरे चारु चक्री शलाके मुक्ताशाष्टापद कलशिका राजदग्रे युज। अब ऊपर का जो चक्र शलाका धारण कराएंगी चित्रा, तो चित्रा गई, तो मैं धारण कराऊं, तो इसमें सावधानी से धारण कराना होता है। तो कर्ण दोनों कानों के ऊपर के हिस्से में सोना से निर्मित मनोहर चक्र है, और शलाका, शलाका मतलब सीख, सोने की सीख और चक्र पहना दिया। और उस शला चक्र के बीच में हीरा, क्या क्या हीरा और सूर्यकांत मणि है। सूर्यकांत मणि की विशेषता है कि सूर्य किरण पड़ते ही रोशनी को मणि फेंकती है, मानो आग निकल रही है। तो सूर्यकांत मणि, माणिक, हीरा आदि से खचित अद्भुत नीलमणि दो शोभित है। तो क्या क्या है, सोने का चक्र और सीख के साथ चक्र है, और चक्र के भीतर हीरा, सूर्यकांत मणि, माणिक से खचित नीलमणि, नीलम, वो मणि बड़ी बड़ी, ठीक बीचों बीच। तो मणि के चारों ओर अनेक प्रकार के माणिक, सूर्यकांत मणि, हीरा आदि भी है। तो कितना सुंदर होगा। फिर अंत भाग में क्या है, उस चक्र के अंत भाग खाली नहीं है, अंत भाग में मुक्ता, मोती की श्रेणियां, चारों ओर मोती मोती है, मोती से आवृत जिसका अगला हिस्सा। तो मुख में मुक्ता विशिष्ट दोनों सोने के कलश मानो अद्भुत प्रकाशित हो रहे हैं। वो चक्र कैसा लग रहा है, सूर्य के समान प्रकाशित, उज्ज्वल। तो मुक्ताष्टपद कलशिका राजदग्रे युजूज। तो उद्यत मणि, उद्यत मणि का मतलब है कि उद्यत दुमणि, यानी उदीयमान सूर्य के समान
अद्भुत वो चक्र की शोभा है। ये तो कान के आभूषण हो गए। अब फिर चिबुक में यानी ठोड़ी पे कस्तूरी बिंदी लगा रही है विशाखा आ गई। फिर विशाखा मुझे तो मैं लगाऊंगी ये कस्तूरी बिंदी। ये रुचि का चिबुक मध्य रत्नराज छनाका कलित कर विशाखा निर्मितोश्चाचकस्ति नवमृगमदा बिंदु शोभयन् श्रीमुखेन्दुं भ्रमर इव दलाग्रे सन्निविष्ट सरोजम। विशाखा का श्रृंगार ऐसा होता था। विशाखा जी यही चाहती कि ऐसा श्रृंगार करो जिसे श्याम सुंदर आकृष्ट हो। काम यंत्र किसने बनाया? विशाखा ने श्याम सुंदर को आकृष्ट करने के, मोहित करने के ऐसी सुंदर बिंदु और काम यंत्र बनाया। देखते ही श्याम सुंदर मानो राधा के चरणों में निछावर हो जाते। उसी प्रकार कस्तूरी बिंदु भी ऐसी लगाती है तो श्याम सुंदर एकदम मोहित हो जाते। कहाँ पे लगाती, कैसे लगाती है? विशाखा जी आती है शीख लेकर। शीख भी देखिए कैसी है, रत्न जटित सोने की शीख, तो सोने की है, उसमें रत्न भी जड़े हुए हैं। तो रत्न जड़े शीख लेकर आई विशाखा। ठाकुर का श्रृंगार आप लोग करते हैं, शीख तो चाहिए। चंदन लगाएंगे तो किससे लगाते? सोने की या चांदी की शीख होती है। हर जगह सोने की नहीं तो चांदी की तो होती है। इससे अलावा चंदन आप कैसे लगाएगा? कोई शीख कहाँ से लगाएंगे? क्या वो दिया सलाई माचिस से और कहीं से ना, लकड़ी से नहीं, सोने चांदी की शीख से ही। मंदिरों में सब जगह यही व्यवस्था है, सोने चांदी की शीख से चंदन आदि लगाया जाता है। तो यहाँ विशाखा जी लगाती हैं, सोने की तो है पर उसमें मणि है, हीरे जटित सुंदर शीख। उस शीख से कटोरी में कस्तूरी बना ली, कैसे पंख बना लिया पानी डाल करके, पर उसमें से शीख से उठाया विशाखा ने, उठाकर के ठीक थोड़ी के बीचों बीच बिंदी लगा दी कस्तूरी। इतनी सुंदर वो बिंदी थी, मानो राधा रानी का मुख कमल है और बिंदी भ्रमर बैठा। भ्रमर जिस प्रकार कमल दल के अगले हिस्से में बैठा होता है, शोभित होता है, ठीक उसी प्रकार मुख चंद्रमा या मुख कमल के अगले हिस्से में ये बिंदी भ्रमर है। और देखते ही श्याम सुंदर एकदम क्या कहें, दीवाने हो जाते हैं, मोहित हो जाते। तो विशाखा जी ऐसी श्रृंगार करती जिससे श्याम सुंदर मोहित हो। ये उनका मुख्य ध्यान है, ऐसा श्रृंगार करो कि श्याम सुंदर देखते ही उन्मत्त हो जाए, मोहित हो जाए। एक एक करके सब सखियां अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बड़ी निपुणता के साथ श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही हैं। फिर कहते ललास हेमांकुशिका निबद्धम नासाग्र मुक्ता फलमायताक्षा शूकाशदष्टम तनुवृंदलग्नम निनिंदपक्कम लवनी फलम यत्। अब राधा रानी की नाक में, नासिका में सुंदर वो क्या नथनी यहाँ पहना रही है, जिसे यहाँ बेशर कहा जाता है। तो विशालाक्षी, राधा रानी का नाम विशालाक्षी यहाँ कहा गया हो, उनके नेत्र बड़े बड़े। तो राधा रानी के हेमांकुश निबद्ध नासाग्र स्थित मुक्ताफल मोती से वो बनाया है। नथनी जिसमें अंकुश है, अंकुश जो बिन्हा जाता है, जैसे हाथी को मारा जाता है ना, अंकुश से मछली को पकड़ा जाता है, तो वैसे अंकुश के भीतर होते हैं तार, जैसे नाक में घुसा लेते थे तो
वो अटक जाता है। अंकुश जो एकदम पकड़ ले, नाक में कैसे पहनाएंगे, बीचों बीच, तो इस तरह से वो तार होते हैं तो दोनों तरफ देते ही अटक जाता है, और दोनों सोने के तार है और बीच में ये मोती लटक रहा है, या मुक्ता फल कहा है। तो दूर से कैसा लग रहा है जब मोती लटक रहा है, मानो राधा रानी की नासिका शुक पक्षी की चोंच है, और वो जो मोती वो क्या है, शुक पक्षी की चोंच में मानो एक पका हुआ सुंदर लवनी का फल है। लवनी का फल भी ऐसा ही होता है, छोटा छोटा एकदम सफेद सुंदर होता है। तो मानो शुक की चोंच नासिका में वो फल लटक रहा है, मानो शुक की चोंच में लटक रहा है, तद्भुत को मोती लटकता है। आप देखे होंगे बहुत से ठाकुर जी के ठीक नाक के बीच मोती लटकते हैं। यहाँ तो हमारे राधा रानी में नहीं है, रायवाली गली में एक मंदिर है, उसने सेवा की, तो वहाँ है राधा रानी के पीछे ऐसे लटका देते थे, मोती लटकता है। वो सोने का बना हुआ छोटा सा लटका दो तो नाक के नीचे लटकता है। तद्भुत लवनी फल की तरह है शोभा पा रही नथनी। अब आगे का श्रृंगार फिर सुनेंगे। विशाखा जी सब मिलकर के श्रृंगार कर रही है, ऐसा नहीं करके हट गई, वो नहीं, सब पास में है। कोई पहना रही थी तो मैं पहनाऊंगा, वैसे मैं ऐसे पहनाऊंगी। राधा रानी का श्रृंगार अद्भुत हो रहा है। तो कविराज जी महाराज का मन मानो श्रृंगार में ही लीन हो गया है। तो श्रृंगार कार में कस्तूरी मंजरी भी परम दक्ष है, तभी ऐसा वर्णन भी संभव है। तो आगे जिस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, कल पुनः श्री राधा नयन प्रभु की कृपा का श्रीवास स्वादन होगा। आज ही पे श्री गोविंद लीलामृत रस का स्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की जय। जय श्री राम।